हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्री। इसके पहले मैंने अपने वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एक्सप्लेन किया है, जिसको आप मेरा आई बटन क्लिक कर देख सकते हैं। तो अभी यहाँ आज हम पढ़ेंगे जर्नल। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नल। मीनिंग ऑफ जर्नल। तो यहाँ पे जो जर्नल है वो बहुत पहले से क्या हो रहा है, वैसे देखा जाए तो किया जाता है। बट जैसे पहले हमारे मुनि हुआ करते थे, वो एक बुक में अपने जो व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित जितने भी क्या होते थे, लेन देन होते थे, मीन्स ट्रांजेक्शन होते थे, उनको एक बुक में क्या करते थे, एंटर करते थे। तो वही क्या है, जर्नल है। तो अब इसको हम यहाँ समझते हैं। Journal means a book of daily record. Journal is therefore a principal book of primary record in which a businessman enters all his transaction date-wise in a chronological order in the debit and credit side, along with narration as per principle of double entry system. यहाँ पे journal means जब एक businessman है ना, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको डे वाइज मीन्स डेट वाइज क्या करता है, जब अपने बुक में क्या करता है, एंटर करता है, तो वो क्या कहलाता है, जर्नल कहलाता है। अब यहाँ पे जो हम जर्नल कर रहे हैं उसके क्या होंगे, दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो ये जो ट्रांजेक्शन करता है, बिजनेस रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन करता है, ये क्या है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड होते हैं, और वो भी क्या होते हैं, विथ नरेशन होते हैं, है ना। और उनका जो बेस्ड है, मींस वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। मींस डबल एंट्री सिस्टम मींस कि जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनकी एंट्री क्या होती है, दोनों साइड क्या की जाती है। तो यहाँ पे अब एक शॉर्ट में हम जर्नल का मीनिंग देख लेते हैं। जर्नल मीन्स सिंपल सा है कि जो बिजनेसमैन है वो जब बिजनेस रिलेटेड जितने भी क्या होते हैं ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जब उनको अपने बुक में क्या करता है, डेट वाइज, है ना, क्या करता है, वो जो अपने बुक में एंटर करता है, तो वो क्या कहलाती है, जर्नल कहलाती है। क्लियर है। तो अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड फर्नीचर। तो यहाँ पे कैश और जो फर्नीचर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो क्लियर है। अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं, हम जर्नल एंट्री देखते हैं। कैश को अगर हम देखें तो सिंपल है, ये भी क्या हो रही है, इससे क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स कैश क्या है, बिजनेस में क्या हो रही है, एंटर हो रही है, ठीक है। और फर्नीचर भी क्या है, फर्नीचर से भी क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स ये भी क्या हो रही है, बिजनेस में क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। मीन्स कैश और फर्नीचर दोनों ही क्या हो रहे हैं, बिजनेस में क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, जो रियल अकाउंट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसके लिए जो रूल होगा वो क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। मीन्स बिजनेस में एंटर होने के कारण क्या होंगे, दोनों ही क्या होंगे, डेबिट होंगे। क्लियर है। अब कैपिटल, तो कैपिटल भी मैंने पहले वाले वीडियो में क्या किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे कैपिटल मीन्स क्या है कि यदि कोई भी एसेट से यदि हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस क्या करते हैं, यदि स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी कैपिटल कहलाती है। तो ये तो क्लियर है कि कैश और फर्नीचर को लेकर हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो गई है, कैपिटल हो गई है। इसलिए हम यहाँ पे जो क्रेडिट में एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, कैपिटल के नेम से क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन अपना खुद का नाम यहाँ पे क्या करता है, एंटर नहीं कर सकता। और सेकंड, कैपिटल एक क्या है, लायबिलिटी है, सो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो चलिए एक बार पूरी एंट्री देख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नीचे नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड एंड डेबिट में अमाउंट
और क्रेडिट में भी सेम अमाउंट, जो डेबिट में लिखा रहेगा वही अमाउंट क्या होगा, क्रेडिट में भी क्या होगा, एंटर होगा। और ये जो मैंने ये बनाया हुआ है ये क्या है, जर्नल का क्या है, फॉर्मेट है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। पहला डेट आएगा, फिर पर्टिकुलर, इसके बाद लेजर फोरियो, और उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट का। क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू अनिल ₹1000। अब यहाँ पे भी गुड्स को अगर देखें तो वो रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अनिल को देखें तो वो क्या है, पर्सनल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसकी हम जर्नल एंट्री देखते हैं। अनिल, अगर यहाँ पे सोल्ड गुड्स अनिल बोले तो अनिल हमको ये देखना है कि रिसीवर है कि गिवर है। तो ऑब्वियसली अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं सोल्ड गुड्स टू अनिल, तो यहाँ पे क्लियर होता है कि जो अनिल है वो क्या है, एक रिसीवर है, और रिसीवर होने के कारण हमने उसको क्या किया है, डेबिट किया है। क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट ये बताता है कि डेबिट द रिसीवर। सो अनिल क्या है, रिसीवर होने के कारण उसको क्या कर दिया, हमने डेबिट किया है। अब गुड्स, तो गुड्स क्या है, रियल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे सोल्ड गुड्स बोल रहा है, मीन्स हम यहाँ पे गुड्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और सेल करने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो गुड्स है वो बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बताता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सो सेल यहाँ पे मीन्स गुड्स क्या हो रहा है, यहाँ सेल हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पूरी एक बार एंट्री देख लेते हैं। अनिल डेबिट टू सेल अकाउंट। नेम के सामने हम क्या करेंगे, अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। अब नरेशन देख लेते हैं। बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने यहाँ पे क्रेडिट वर्ड का यूज किया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ देख रही हूँ तो इस स्टेटमेंट में कैश वर्ड का यूज नहीं है, प्लस किसी पर्सन का यूज है। सो ये कैसा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट वर्ड का यूज किया है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिट वर्ड यूज करेंगे। अमाउंट डेबिट में भी क्या होगा, 1000 आएगा, एंड क्रेडिट में भी क्या आएगा, 1000 रुपीज ही एंटर करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹3000। अब यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि गुड्स जो है वो रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सुनील जो है वो पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। यहाँ पे क्लियर है कि यदि मैं गुड्स क्या कर रही हूँ, परचेस कर रही हूँ, तो ये गुड्स जो है वो क्या है, क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। और एंटर होने के कारण क्या होगा, ये डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट का रूल ये बताता है डेबिट व्हाट कम्स इन। सो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। सुनील ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने पहले ही बताया कि पर्सनल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और सुनील क्या है, अगर हम देखें तो वो क्या है, एक गिवर है, और पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है, क्रेडिट द गिवर, मीन्स जो देने वाला पर्सन है उसको हमको क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट करना है। इसलिए सुनील क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी पूरी एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट एंड टू सुनील। मैंने पहले ही बताया है कि नेम के सामने अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा। अब इसका नरेशन देख लेते हैं। बीइंग परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, एलएफ में कुछ नहीं लिखेंगे, डेबिट में 3000 अमाउंट एंड क्रेडिट में 3000 अमाउंट। अब नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर ₹10,000। तो यहाँ पे फर्नीचर जो है वो फिर से क्या है, रियल अकाउंट को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और फर्नीचर क्या कर रहा है, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो ये बिजनेस में एंटर हो रहा है। तो चलिए इससे रिलेटेड एंट्री देख लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ फर्नीचर को इसलिए डेबिट किया गया है क्योंकि फर्नीचर क्या हो रहा है, बिजनेस में एंटर हो रहा है। सो हमने क्या किया, फर्नीचर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल बताता है रियल अकाउंट का। ठीक है, इसलिए हमने फर्नीचर को यहाँ क्या किया, डेबिट किया। अब यहाँ परचेज फर्नीचर ₹10,000, बट किसी पर्सन का
नेम गिवन नहीं है। मीन्स ये कैसा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। और यदि कैश ट्रांजेक्शन है तो ऑब्वियसली अगर हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर क्या कर रहे हैं, अगर परचेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम क्या पेमेंट करेंगे, कैश क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। और अगर हम कैश क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास से क्या हो रही है, फिर से बिजनेस में से क्या हो रही है, जा रही है। मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा, जो रियल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स कैश बिजनेस से जाने के कारण क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट। अब इसका नरेशन देख लेते हैं। बीइंग परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश, मैंने पहले ही बताया अभी कि यदि स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में नेम मेंशन नहीं है, मीन्स एक ऐसा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे अमाउंट डेबिट में भी 10,000 आएगा एंड क्रेडिट में भी क्या आएगा, 10,000 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। परचेज मशीनरी फ्रॉम राम एंड कंपनी 30,000। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या की, मशीनरी क्या की, परचेस की, जो रियल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। राम एंड कंपनी, मैंने पहले भी बताया कि कंपनी एक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, जो कि क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन में क्या की जाती है, जो आर्टिफिशियल पर्सन को क्या की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। अब यहाँ पे क्लियर है कि मशीनरी मैंने क्या की है, परचेस की है, तो ये बिजनेस में क्या हो रही है, एंटर हो रही है। और राम एंड कंपनी क्या है, गिवर कंपनी है। तो चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। मशीनरी अकाउंट बिजनेस में एंटर हो रही है, सो इसको डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे रूल क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, इसलिए मशीनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगी। और कंपनी, राम एंड कंपनी अकाउंट क्या है, एज ए गिवर पर्सन, है ना, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे गिवर पर्सन होने के कारण क्या हो जाएगा, राम एंड कंपनी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगी। तो इसको एंट्री देखते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी। इसका नरेशन जल्दी से देख लेते हैं। बीइंग मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे भी कैश वर्ड कहीं भी यूज नहीं है, प्लस पर्सन का नेम गिवन है, कंपनी का नाम गिवन है, सो यहाँ पे भी एक ऐसा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो एंट्री जो है उसका अमाउंट डेबिट में भी 30,000 एंटर होगा और क्रेडिट में भी क्या होगा, 30,000 एंटर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परचेज गुड्स ₹5,000, यहाँ पे भी गुड्स हमने क्या किए हैं, परचेज किए हैं, क्लियर है। अब इसकी एंट्री देखते हैं। गुड्स हमने परचेज किए हैं, मीन्स गुड्स फिर से क्या हो रहे हैं, बिजनेस में क्या है, एंटर हो रहे हैं, आ रहे हैं। सो क्या करेंगे हम, परचेस अकाउंट को क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। गुड्स की जगह हम क्या करेंगे, परचेस वर्ड का यूज़ करेंगे। गुड्स अकाउंट करके हमको यहाँ पे एंटर नहीं करना है। तो यहाँ गुड्स क्या हो रहे हैं, बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन का यहाँ पे रूल क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। सो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर गुड्स परचेस किया है तो पेमेंट काहे में की है, ऑब्वियसली कैश में पेमेंट की है, क्योंकि नेम ना होने के कारण यहाँ पे एक ऐसा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है, और इसलिए क्या हो जाएगा, कैश यहाँ पे क्या हो रही है, बिजनेस में से क्या हो रही है, जा रही है। सो कैश बिजनेस में से जाने के कारण क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जो सेकेंड रूल है हमारा, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, क्लियर है। तो परचेस अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका नरेशन देख लेते हैं। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश, डेबिट में 5,000 एंड क्रेडिट में भी क्या होगा, 5,000 एंटर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेंट पे ₹1,500। अब यहाँ पे रेंट मैंने क्या किया है, पेड किया है, मीन्स एक ऐसा कौन सा अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉमिनल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी हम एंट्री देखते हैं। रेंट पे किया है, मीन्स ये क्या है मेरे लिए, अगर पेमेंट किया है तो ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बताता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर हैं और जितने भी लॉसेस हैं उनको हमको क्या करना है, डेबिट करना है। इसीलिए रेंट यहाँ पे एज ए एक्सपेंडिचर क्या है, डेबिट होगा। अब यहाँ पे अगर मैंने रेंट
पे किया है, तो ऑब्वियसली मेरे पास से क्या जाएगी, कैश जाएगी, जो रियल अकाउंट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। और कैश क्या है, बिजनेस में से अगर जा रही है तो उसको मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है रूल के अकॉर्डिंग। तो एंट्री जो होगी पूरी वो क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट। नरेशन देख लेते हैं, बीइंग रेंट पेड, ओके। एंड डेबिट में भी 1500 अमाउंट आएगा और क्रेडिट में भी हम क्या करेंगे, 1500 अमाउंट क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड ₹1000। यहाँ पे क्या हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, मीन्स ये भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट को क्या कर रहा है, कमीशन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये क्या है हमारे लिए, यहाँ पे इनकम है ना। तो अब इसका हम क्या कर लेते हैं, एंट्री देख लेते हैं। अब कमीशन यदि रिसीव्ड हुई है तो कमीशन बेस पे एक्चुअल में मेरे पास क्या आएगा, कैश आ रहा है ना, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आएगा। तो बिजनेस में कैश आने के कारण क्या कर देंगे, हम उसको डेबिट कर देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट का रूल बता रहा है। और कैश एक एसेट है जो बिजनेस में क्या हो रही है, एंटर हो रही है। तो यहाँ पे कैश क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कमीशन रिसीव तो हुआ है बट उसके बिहाफ में मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है ना। तो कैश अगर मेरे पास आ रही है तो उसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब हम आते हैं कमीशन की ओर। तो कमीशन, यहाँ पे कमीशन वर्ड है वो क्या है एक्चुअल में मेरे लिए, इनकम है ना। और इनकम के लिए क्या रूल बता रहा है कि यदि इनकम है तो उसको क्या करना है, इनकम और गेन को क्या करना है, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे कमीशन को मैंने क्या माना, इनकम माना है या इनकम है ये, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इनकम होने के कारण क्या कर दूंगी, कमीशन को क्या कर दूंगी, मैं क्रेडिट कर दूंगी। तो यहाँ पे जो मेरी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट एंड टू कमीशन अकाउंट। अब इसका यहाँ पे नरेशन देख लेते हैं, बीइंग कमीशन रिसीव्ड एंड डेबिट में भी 1000 रुपीज़ जाएगा और क्रेडिट में भी क्या होगा, 1000 रुपीज़ एंटर करेंगे। अब नेक्स्ट, पेड टू शिवा ₹2000। यहाँ पे मैंने पेमेंट किया है शिवा को कितना, ₹2000। तो शिवा यहाँ पे क्लियर है, पर्सनल अकाउंट है। अब इसकी हम क्या कर लेते हैं, एंट्री देख लेते हैं। शिवा को मैंने पेमेंट किए हैं 2000 रुपीज़। तो शिवा यहाँ पे क्या है, एक रिसीवर है और रिसीवर होने के कारण मैंने इसको क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है 2000 रुपीज़ से, क्लियर है। एंड पे किया है मैंने शिवा को, तो ऑब्वियसली मेरे पास से क्या गई है, यहाँ पे कैश गई है, मंस बिजनेस से क्या गया है, कैश गया है। और कैश अगर बिजनेस से गई है तो क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का जो रूल है वो है क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सो मैंने कैश यहाँ पे क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है 2000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी शिवा अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट, क्लियर है। तो यहाँ पे डेबिट में भी 2000 आएगा और क्रेडिट में भी क्या होगा, 2000 आएगा। इसका जो नरेशन है वो है बीइंग पेड टू शिवा, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट, ₹500 वेयर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉय के थ्रू 500 रुपीज़ क्या कर लिए गए हैं, चुरा लिए गए हैं, मीन्स निकाल लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय मीन्स क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। तो अब चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। इसकी एंट्री होगी लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट डेबिट। अब अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि ये लॉस बाय थीफ है, लॉस है मीन्स क्लियर है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये रूल बताता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर है, जितने भी लॉस है, उनको क्या करना है, हमको डेबिट करते हैं। तो यदि लॉस और एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और अगर एम्प्लॉय के थ्रू रुपीज़ अगर ले लिए गए हैं, स्टोल कर लिए गए हैं, मीन्स क्या हुआ है, यहाँ बिजनेस को क्या हुआ, ऑब्वियसली 500 रुपीज़ का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इसलिए हम जब एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे कि उसकी रीज़न भी यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। मीन्स लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस के लिए लॉस है और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। एंड क्रेडिट, अब यहाँ पे बिजनेस से गए क्या है एक्चुअल में, मीन्स चोरी होके क्या गए हैं, ऑब्वियसली 500 रुपीज़ गए हैं। सो यहाँ पे हमारे पास बिजनेस में से क्या गई है, कैश गई है। तो अगर कैश गई है तो सिंपल है, यहाँ पे कैश फिर से रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। और क्या है, कैश अगर बिजनेस में से गई है तो उसको हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है।
अब ये रूल तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे एंट्री जो होगी वो होगी लॉस बाय थीफ्ड अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट, और दोनों को ही हमको क्या करना है, डेबिट में 500 एंटर करेंगे एंड क्रेडिट में 500 एंटर करेंगे, और इसका नरेशन होगा बीइंग कैश स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट, विड्रू ₹800 फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है कि यदि कोई भी बिजनेस क्या करता है, अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए क्या करता है कि अगर कुछ कैश या गुड्स क्या करता है, विड्रॉ करता है, तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। तो चलिए अब इसकी एंट्री हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो क्लियर है कि यहाँ पे ये गुड्स या रुपीस अगर विड्रॉ होते हैं पर्सनल यूज के लिए किसी बिजनेसमैन के थ्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। तो यहाँ ड्राइंग भी क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, एक लॉस है, और लॉस होने के कारण ये भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट को ही क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जो कि ये बताता है कि जितने भी लॉस होते हैं और जितने भी हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, वो डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब यदि किसी बिजनेस ने क्या किया है, बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने बिजनेस में से क्या किया है, अगर 800 रुपीज़ पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं, मीन्स उसने क्या किया, 800 रुपीज़ निकाले हैं ना, मीन्स क्या विड्रॉ किया है, बिजनेस में से कैश निकाले हैं, मीन्स बिजनेस में से यहाँ से क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में से क्या होगा, जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, जो रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। और उसका रूल बोलता है कि यदि कैश अगर या एसेट अगर आपकी बिजनेस में से क्या हो रही है, अगर जा रही है, तो उसको क्रेडिट करना है। तो चलिए इसका नरेशन देख लेते हैं, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये इसका नरेशन होगा। डेबिट में भी 800 एंटर होंगे और क्रेडिट में भी क्या होंगे, 800 एंटर होंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स। अब मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस प्रॉब्लम क्या कराऊंगी, सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।